5th of January you will be 40. So when you will be on a 70, then you watch your video again. You watch a video when your kids will grown up, and when your cousins or their kids will grown up, and they will watch your stuff and say, अरे बाबा, हमारा हमारा चाचा तो बहुत ही बड़ा कुछ और ही बोलता था। खुद क्या घर शीशे का हो तो दूसरों के घरों पे कंकर नहीं मारते, और अगर आपके घर में कुछ इतना बसूड़ी चलती है तो दूसरों के घरों के ऊपर लेक्चर नहीं देते। बात बहुत क्लियर है, बहुत बस सिंपल है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। तो आज की वीडियो जो है भैया, ये डेडिकेटेड है हमारे पठान भाई के लिए, क्योंकि पठान भाई का थोड़ा ऐसा है कि पठान भाई सोते हैं और उठते हैं कुछ ना कुछ, उसके बाद कोई सपना देखते हैं, फिर उसके बाद कोई ना कोई गलत न्यूज़ फैलाते रहते हैं, और साथ साथ उनके दिलों में इतनी नफरत भर चुकी है और इतनी नफरत फैलाते हैं मेरे भाई। पठान भाई नमस्कार, आपके लिए है स्पेशली। यार पठान भाई, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पाकिस्तान बुरा लगता है, आपको अच्छा पर्सनली नहीं लगता है, तो उसको ऐसा पोर्ट्रेट मत कीजिए कि आपकी जो आने वाली जनरेशन है और आपके जो बच्चे अफगानिस्तान में रहते हैं, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, उनके आने वाली जनरेशन में कोई नफरतें ना बढ़ें। अगर आपकी बात करें तो भाई, आपके हिसाब से ना, अफगानिस्तान के हिसाब से पाकिस्तान एक अब्रॉड है। अगर आपको तो पता ही, ऑफकोर्स पता होगा, आपको अफगानिस्तान से हैं, क्योंकि आपके जो अफगानी भाई है ना, मैं बोलता हूँ आई लव अफगानी पीपल, बट दिस वीडियो ओनली फॉर यू भाई, क्योंकि आपके जो फैक्ट हैं और जो फिगर्स हैं वो हमेशा ही अलाइनमेंट में नहीं होते हैं। क्योंकि आपके हिसाब से भैया, पाकिस्तान के अंदर ना जो अफगानी रहते हैं वो 3 मिलियन अफगानी पाकिस्तान में रहते हैं, उसमें से 8 लाख से ज़्यादा लोग सिटीजन है पाकिस्तान के। तो जो कंट्री आपको खाने को देती है, जो आपको रिसोर्स देती है कुछ आके काम करने के लिए, उनके लिए इतना गंदा नहीं बोलना चाहिए। सोचिए, जो अफगानिस्तान से बेचारे डेली लाइफ के लिए पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान वाले लोग उनको खाना खिलाने की और वो काम करते हैं, एक जरिया करते हैं ना। आपके लिए तो वो यूरोप ही बना हुआ है। तो अगर आप, जैसे आपकी वीडियो आती है जिस हिसाब से मैंने देखा था कि पहले जब पाकिस्तान है, अब किसी भी कंट्री का अगर कोई इलीगल सिटीजन उसमें रहता है तो उसका निकालने का उस कंट्री का हक है। जब पाकिस्तान ने अफगानियों भाई उनको निकालने की कोशिश की तो आपने बहुत बुरा लगा। अगर आपको इतना ही बुरा लगा तो फिर जाते क्यों हैं? वेरी सिंपल ना। आपकी वीडियो के लिए ना, आपके व्यूज़ के लिए, जो अफगानी भाई पाकिस्तान में रहते हैं ना, जो भाई बहन बच्चे, जिनके बच्चे अब पाकिस्तान में पढ़ते भी हैं, उनके दिलों में आप कितनी नफरत फैला देते हैं कि वो जो बच्चे, जो अफगानी बच्चे हैं और पाकिस्तानी बच्चे इकट्ठे बैठ के पढ़ते भी हैं, उनके दिलों में आपकी जो एक स्ट्रॉन्ग फ्रेम ऑफ माइंड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और आप बात करते हैं कि पाकिस्तान, आपकी वीडियो थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ही भिखारी है और भिखारी ने चैंपियन ट्रॉफी, आपकी जो वैसे भी खबर, वो वैसे ही जो मैंने कहा ना, आप सोते हैं उठते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ लेके आते हैं, आपको सपना दिखता है कुछ ना कुछ, फिर आपको उसको बता देते हैं आके कि मेरे को ये सपना मिला है, और मेरे हिसाब से ये बहुत न्यूज़ है। ऐसा कोई न्यूज़ नहीं होता। जैसे आपने वीडियो निकाला कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से कैंसिल हो चुकी है, भाई वो कैंसिल नहीं हुई, तो इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ा वेट कर लीजिए। और उसके बाद वैसे भी पाकिस्तान ने, मोहसिन नकवी ने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया है। और आपका भी एक दिक्कत नहीं है ना कि आप बोलते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो भिखारी है। तो सर जी, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आप थोड़ा सा देख लीजिए कि आई थिंक पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है वो चौथे नंबर पे आता है दुनिया में, 458 करोड़ इंडियन रुपए के हिसाब से उनकी वर्थ है। और अगर आप अपनी कंट्री की बात करें तो जैसे अफगानिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड था वो 1995 में बना, उसके बाद 2001 में वो उनका हिस्सा बना आईसीसी का। उसके बाद आपका जो बोर्ड है, आप पूरे मतलब आईसीसी को या पूरे दुनिया को आप कितना रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आई लव राशिद, नो डाउट, पर बात ऐसे है ना भाई कि अगर अपने घर में कुछ ना होना, अगर अपने घर में बहुत सारी कमियां हो तो दूसरों के घरों की कमियां निकाल के हंसते नहीं हैं और दूसरों को इतना नीचा नहीं दिखाते हैं जब आपको खुद मालूम है कि आपके घर में क्या हो रहा है। तो इसलिए भाई, आपके 2021 के बाद अगर आप अपना अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डाटा भी निकालते हैं ना कि भाई कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कितना उनकी नेटवर्थ है, या अफगानिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है वो प्लेयर को कितना देता है, कितनी सैलरी है, वो कुछ नहीं निकलता। अब राशिद खान इज़ रिचेस्ट क्रिकेटर अभी तक की हिस्ट्री में, और राशिद खान मेरा वन ऑफ द बेस्ट और फेवरेट क्रिकेटर है अफगानिस्तान टीम से भी और बाकी दुनिया में भी। तो मैं ये बात तो, और आपने एक वीडियो बनाई थी कि भाई कि जो क्वेटा में एक यार ट्रेन स्टेशन में धमाका हुआ था, और आपने शायद वो वीडियो प्राइवेट कर दी थी, उसके बाद आपकी वीडियो दिखी नहीं एक दिन के बाद। तो भाई आपने यहाँ तक भी उसमें लगा दिया था कि जो मतलब कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, जो फौज है, वो खुद अटैक करवाती है, पुलिस वाले खुद अटैक करवाते हैं और कुछ अपने लोगों को ही मार देते हैं, फिर बोलते हैं कि हमें अब डोनेशन दे दो, तो हमारे ये क्राइसिस चले हुए हैं। तो भाई यार, इतना भी बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए। अगर आप डोनेशन की बात करें तो आपकी सारी कंट्री ना, तभी मैं कहता हूँ कि आप खुद के गिरेवान में देखिए, खुद के देश में देखिए क्या क्या हो रहा है, तब दूसरे देश का मजाक उड़ाना चाहिए। आपकी 2000 आई थिंक 2021 से लेके 2024 तक आपको डोनेशन मिला है पूरे दुनिया से $26 बिलियन।
ठीक है, आपकी कंट्री कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती है, कुछ भी जो मैन्युफैक्चर नहीं करती है, एक अफीम को छोड़ के। तो अफगानी भाई, अगर आप कोई भी मेरा अफगानी भाई है इस वीडियो को देखेगा तो भाई आप बुरा मत मानिएगा। ये जो सिर्फ मेरा कहने का मतलब है कि आपके जो एक कंट्री से एक बंदा, एक मतलब आपको इंडिया की प्रेस करनी है, कीजिए भाई, हम भी इंडियन हैं, मैं भी इंडियन हूँ, हमें भी अच्छा लगता है कि कोई हमारी प्रेस करे, पर ये ना हो कि किसी की बुराई करके प्रेस करे। और जो आपको देखने वाले होंगे उनका भी फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा ही है कि भाई अगर पाकिस्तान को या किसी और को बुरा बोलेगा तो हम पठान भाई को देखेंगे। देखो भाई, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी नफ़रतें या किसी के साथ नफ़रतें रहे, जो हम बाकी जो हमारे नेबर हैं, पर आप उसको स्प्रेड मत कीजिए। आप अनवांटेड एक हमारा लॉयर ना बनिए, एडवोकेसी ना कीजिए, क्योंकि हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता, हम भी नहीं देखना चाहते कि हमारे बिहाफ के ऊपर कोई बोले। और आप जैसा बोलते हैं, आप अपनी खुंदक बोलते हैं ना, अपनी पर्सनल ओपिनियन निकालते इंडिया का नाम लेके, वो आप मत कीजिए। तो अगर आपको बुरा लगता है तो आप कीजिए, पर खुद के ऊपर देख लीजिए कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। और अगर आपको लगता है कि अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो जुल्म करती है, वो करती है, तो भाई मेरी जान भाई, आप जरा थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने देश में क्या हो रहा है। क्योंकि अगर आप जो छठी क्लास से ऊपर हैं आपकी बच्चियां, जो उनके ऊपर आप थोड़ी सी वीडियो बनाइए, उनके ऊपर थोड़ी जागरूकता लाइए। जैसे वहाँ पे स्कूल में नहीं जा सकते हैं, अगर आप मुझे बता दीजिए कि काबुल के अंदर जो लेडीज़ सैलून है उसमें आप लेडीज़ की पिक्चर बाहर नहीं लगा सकते हैं, तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे तो तालिबान के आप नहीं बोल पाएंगे, कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, पर यहाँ बोल सकते हैं ना आप। तो अगर आप वैसे तालिबान की बात करते हैं, चलो आपकी कंट्री है, आपका स्टैब्लिशमेंट है, आपका कैसे भी हैं, जैसे भी वो लड़कियों को, बच्चियों को बाहर नहीं निकलना नहीं देते हैं, जो आपका अपना रिचुअल है, जो आप कीजिए, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। पर मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि दूसरों के देश के ऊपर या दूसरों के लोगों के ऊपर उंगली मत उठाइए अगर अपने देश में वो हालात हैं और उससे वर्स्ट हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आपको इंडिया से बहुत प्यार आता है भाई, आपको इंडिया से बहुत प्यार आता है, मैं प्यार की बात बता देता हूँ आपको बहुत प्यार आता है। क्योंकि अगर आप बात करें ना, 1996 से पहले 99 आपका प्यार इंडिया की तरफ नहीं था। ठीक है, आप पूरा का पूरा बिल्कुल ही पहले सोवियत यूनियन को निकालने में अमेरिकन का साथ दिया, वहाँ से पैसे लिए पाकिस्तान के साथ मिलके। ठीक है, जब इंडिया ने, आपको इतना भी पता होना चाहिए कि जब तालिबान की 1996 से लेकर 2001 तक हुकूमत थी, तो उसमें अमेरिकन का साथ दिया था इंडियंस ने, तालिबान की हुकूमत निकालने के पहले। आपका प्यार पता है कब बढ़ता है? आपका प्यार कब बढ़ना स्टार्ट हुआ? जब इंडिया ने अफगानिस्तान को डोनेशन और देना स्टार्ट किया। 2011 में जब आपकी पार्लियामेंट हाउस बनाया गया, उसके बाद 200 स्कूल बनाए गए ना, आपका प्यार मोहब्बत तब जागी। तो बात तो सिर्फ पैसे की है, तो ये भाईचारा ये वाला भाई, आप अपने ऑफकोर्स एक एज ए ब्रदरहुड में रहिए, पर हमारा नाम लेके दूसरों का मजाक मत उड़ाइए। सिंपल सी बात है भाई आपका, क्योंकि आपके जो अभी चल रहा है ना, उसके हिसाब से आप अपने देश के छोटे बच्चों के लिए आप कुछ नहीं बोल पाओगे। आपकी इकॉनमी है, आपकी इकॉनमी पूरी डोनेशन के ऊपर चलती है, आप कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, दुनिया कुछ भी नहीं देते हो जिससे आपको लगे कि चलो भाई हम तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि अफ़गानिस्तान, आपने एक वीडियो निकाली थी जिसमें एक कवाली थी, मैंने सुनी भाई, वो बहुत अच्छी कवाली थी, नो डाउट फनी थी, पर आपने उसमें यहाँ तक की बोल दिया कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो क्या हैं, जाहिल हैं, बेवकूफ़ हैं, बकवास हैं। अब मैं वो शब्द दोहराना नहीं चाहता कि उस हद तक मैं नहीं जा सकता जिस हद तक आप अपनी एक निकालते हैं, एक फ्रस्ट्रेशन, या बोल लीजिए कि आपको बुराई करने का बहुत मज़ा आता है, या आप नफरत फैलाने का आपको बहुत मज़ा आता है। तो मेरी जान, हम तो वैसा नहीं कर सकते। और एक और बात, मैं कोई भी पाकिस्तानी को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडियन हूँ, फिर भी एक बुरा लगता है कि आप नफरत फैलाते हैं हमारा नाम ले लेके, तो मत फैलाइए भाई। अब अपना बनाइए, अपना कीजिए। आपका दिक्कत होता है क्या? आपका दिक्कत ये है कि जैसे अभी वो दिक्कत हो गया आपको, चलो आप पता कौन सा, आप दो तरह का ढोलकी है, दोनों तरफ बजना चाहते हो। पठान भाई क्या करते हैं कि पठान भाई दोनों तरफ ढोलकी ऐसा बजते हैं कि अगर पाकिस्तान अब जिम्बाब्वे से जीत गया, अरे जिम्बाब्वे से जीत गया, ये तो कुछ भी नहीं। अगर पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया, और जिम्बाब्वे ने पेल दिया, मेरी जान भाई एक गेम है। अभी अंडर 19 में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, तो आपने तो उसके ऊपर कुछ नहीं बोला, हमने तो फिर भी सपोर्ट किया ना अपनी इंडियन टीम को। तो आपका जो व्यू लेने का तरीका है भैया, आप अपने ओरिजिनल चीज़ के ऊपर कीजिए। अगर आपको इतनी ही जागरूकता है, इतनी अच्छी लगती है कि पाकिस्तान के बोलने के बारे में, तो सिर्फ आप पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का कंपैरिजन खुद कर लीजिए, कीजिए।
अगर आपको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज इतनी बुरी लगती है तो आप उसके बारे में जरूर बताइए, अगर आपके साथ कोई अनफेयर हो रहा है आपके देश के लोगों के साथ या कुछ भी है। पर उसके साथ साथ ये मत भूलिएगा कि जो आपके जो अभी रूल कर रहे हैं, जो उससे पहले थे, वो आपने आपके जो आप तो मेल हैं, तो आपके कोई कोई कज़न होगी या कोई आंटी होगी जो वो किस फेस से गुजर रहे हैं। ज़रा आप थोड़ी सी बुक्स पढ़ लीजिए कीजिए। मैं उस बहुत डिटेल में नहीं जाता, ये मैं छोटी सी वीडियो आपकी सिर्फ भी बनाना चाहता हूँ कि भाई यार आप ना ये मत भूलिएगा कि आपके लिए पाकिस्तान ने 1947 से लेकर 2001 2010 तक आपने पाकिस्तान से खाया है। ठीक है, आपके लोगों ने, आपके कुछ सिलेक्टेड लोगों ने खाया है, और जो अभी आपने खाया है, अगर आप एक कंट्री का 50 साल खाने के बाद उसका एहसान इस नफरत से दे सकते हैं, तो हम तो भैया, हम तो आपके दोस्त ही बने 2011 के बाद। हम भी, क्योंकि अभी इंडिया अभी वो उसका जो रेशो है डोनेशन की वो 7वें नंबर पर है अफगानिस्तान को देने का, क्योंकि देते भी हम इसलिए हैं क्योंकि आपकी जो लोकेशन है, एक अनफॉर्चुनेटली एक बात है कि अफगानिस्तान एक स्ट्रेटजिक एक पोजीशन ही ऐसी है कि बेचारा हमेशा ही अफगानिस्तान रहा युद्ध में कोई ना कोई, कभी सोवियत यूनियन आ गया पहले, पहले उससे पहले भी राजाओं के टाइम पे भी हमेशा अफगानिस्तान पर एक अफ़गानियों की एक मैं बहुत ही सल्यूट करता हूँ। अफ़गानियों को जीत नहीं सका आज तक। उनकी बोलते हैं कि पता क्या उनको जीत क्यों नहीं सकता, क्योंकि वो इतने एक दृढ़ है ना अपने काम के लिए। काम ऐसा है कि उनका एक विजन नहीं है कि हमें अपने देश को कहाँ लेके जाना है। इसलिए जब एक एक लोगों का एक टारगेट नहीं होता ना, जब जैसे इंडिया को पता कि अपने को अपनी इकॉनमी 100 ट्रिलियन तक पहुँचानी है, वो टारगेट है। आपको ये टारगेट नहीं है, आपके टारगेट कुछ और है। अगर आपको इंडिया में कुछ लोग देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके दिल्ली में कुछ प्रेक्स आपके चैनलों के चलते हैं तो आप कीजिए शेयर, पर उसको इतने एक्सट्रीम तक मत ले जाइए कि जो आपके आने वाली नस्ल है आगे, आपके आने वाली नस्ल जो अफ़गानिस्तान में अभी बड़े हो रहे हैं, और साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं, आपके सुनने से कितनी नफरत उन देशों में उन बच्चों के दिमागों में बैठती है। तो आप वो मत कीजिए। आप सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए ना अपने आने वाले जनरेशनों के दिलों में इतनी नफरत फैला रहे हैं कि उनका मतलब कोई अगर पाकिस्तानी अफगानिस्तान को देखेगा, अफगानी को देखेगा, तो वो वैसे ही मतलब दे विल हाइपर, दे विल फाइट। आपको क्या मिलेगा उससे? बच्चा चाहे एक इंसान चाहे पाकिस्तान से घर से चला जाए या अफ़गानिस्तान से चला जाए या इंडिया से चला जाए, वो नुकसान उस फैमिली का होता है। तो आपका उसमें कंट्रीब्यूशन मत डालिए कि किसी का कोई लाइफ लॉस हो, किसी की नफ़रत इतनी बढ़ जाए। तो हमारे अफ़गानी फ्रेंड हैं, हम बहुत फ़न करते हैं, उनको भी हम अच्छे लगते हैं, हम उनको भी अच्छे लगते हैं, पर हम बैठ के ना पाकिस्तानी की बुराई करते हैं, ना पाकिस्तानी जो मेरे फ्रेंड हैं जो उस्मान भाई, तो ना हम उनकी बुराई करते हैं। तो यार एक दुनिया में आए हो यार मेरी जान, थोड़ा सा हंस बोल के रहा करो। और किसी के लिए अगर आपको मेजर साहब को फॉलो करना है या उसके हिसाब से करना है तो आप कीजिए। और एक और है उनके दूसरे जो मेजर साहब के साथ रिएक्शन देते हैं, तो अगर आप उनको फॉलो करना है, उनका बनता पता कैसे, एज ए इंडियन मैं बोल सकता कि हमने पाकिस्तान के लिए, सच्ची बात है, मैं बोल सकता पाकिस्तानी इंडियन के लिए बोल सकता। भाई आप तो बिना बेफालतू में बीच में आ जाते। आप आते पता किस लिए? आपको सिर्फ अपना एक पर्सनल ओपिनियन रखना है, व्यू लेने के लिए, और कुछ भी नहीं है उसमें। आपका एक भी बात में कोई एविडेंस नहीं। हाँ, मेरे को बात याद आई, एक जो लाहौर में एक केस एक हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, जिसमें जो लड़की थी जिसमें मॉब हुआ था, मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर भी, कोई साल हो गया उसके ऊपर। आपने उसके ऊपर भी पाकिस्तानी को बहुत गालियाँ दिया, अरे ये पाकिस्तानी ये लस्त से भरे हुए हैं, इनके में बहुत ही वासना है, ये है वो है। पर मेरे भाई आप अफगानिस्तान में अगर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि आपके जो अगर लेडी बिना बुरके के अभी निकलती है ना बाहर, तालिबान में, जो अभी काबुल के अंदर की बात कर रहा हूँ, उसके जो रीजनल एरिया है उसमें बात देख लीजिए। तभी तो कह रहा हूँ कि आप अपने देश में जो हो रहा है उसके बारे में भी थोड़ा बताइए हमें, थोड़ा हमें भी जागरूक कीजिए कि क्या हो रहा है। तो क्योंकि वहाँ पे तो शरेआम चौक के ऊपर गोली मार दी गई। तो जो व्हाट्सएप जो चैट ग्रुप बना था, ये 3 महीने पुरानी बात है, जो उस टाइम कॉलेज में थी लड़कियाँ, ठीक है, जो लड़कियां थी जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था कि वी वांट फ्रीडम, उन्होंने स्लोगन लगाए, वो रोड पे निकलना चाहती अपनी फ्रीडम के लिए, अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, उनको तालिबानियों ने, उनको देखिए वो आपका है, आप जाने, आपका जो रीति रिवाज है आप उसको फॉलो कीजिएगा, फुल कीजिएगा, फिर दूसरों के ऊपर उंगली मत उठाइए। अब अपने लिए भी बोलिए, फिर तो फिर बात बनती है। फिर तो एक होता है कि चल एक इंसान बहुत ही अच्छा इंसान है, और होने एक इंसान अच्छा होने में और काइंड होने में बहुत फ़र्क होता है।
एक अच्छा इंसान, ये जरूरी नहीं कि वो काइंड भी हो। अच्छा इंसान होता है कि वो फेयर चीज़ पे निकल जाए, और जब कई कई बार होता है कि बंदा दिमाग की छोड़ के दिल की सुनता है, जहाँ पे उसको काइंडनेस दिखानी पड़ी वो नहीं दिखाता, तभी बोलता है काइंड और अच्छा इंसान में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो आप, मुझे लगता नहीं कि आप अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते करते ना आप काइंड रह रहे हैं ना अच्छे इंसान बन पा रहे हैं। तो आप भाई, फिर रिक्वेस्ट है मेरी जान, आप अगर आपको अपने बेस के ऊपर पाकिस्तान कंट्रोल करना आप कीजिए, पर साथ साथ ये देख लीजिए कि आपके ही अफगानी भाई, आपके छोटे बच्चे, बाद में आने वाली जनरेशन है, अगर आज इंडिया ने डोनेशन देना बंद किया तो आप इंडिया और गवादर पोर्ट के बाद आप देख लीजिएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान फिर फ्रेंड होंगे, और आप ही होंगे जो बैठे बैठे वीडियो बना रहे होंगे। आज इंडिया डोनेशन दे रहा है, तभी अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन से, तभी आपको वीज़ा दिए जा रहे हैं, तभी आपकी जो मिलिट्री और तालिबान की ट्रेनिंग है वो होती है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया को उसका बेनिफिट दिखता है, क्योंकि उनको डिस्टेबल करना है पाकिस्तान का कुछ एरिया। ठीक है, उस डिटेल में हम नहीं जाते, वो एक हर कंट्री का कोई ना कोई प्लान होता है। आपका ऐसा है कि अगर कोई पाकिस्तानी अच्छा भी है तो आपको अच्छा बोलने में शर्म आती है। ठीक है, वो मुझे नहीं आती है, और ये होना भी नहीं चाहिए, ये आपका माइंडसेट है, और डिपेंड करता है कि आपका किस बेस के ऊपर आपने, चलो बोल रहे आपका एजुकेशन लेवल क्या है, किस बेस के ऊपर आपको कितना एक्सपोजर है आपका सोसाइटी में। और भाई बुरा मत मानिएगा, एक छोटी वीडियो थी मेरा, बहुत काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था भाई आपको यार, तो अगर आप बनाते हैं तो हमने सोचा हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, क्योंकि बिलो द बेल्ट एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं उसके साथ। और अफगानिस्तान टीम जीती भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। और हमने बात किया था कि चैंपियन ट्रॉफी अफगानिस्तान में जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी फ़ोटो डिलीट कर दी, वो कर दी, और फ़ोन आया भाई आपका सारा भंड है वो, अब क्या पता नहीं कहाँ से निकालते हैं वो। मैं ये आई थिंक तीसरी बार बोलने लगा, आप सोते हो, आपको सपना आता है, उठते हो और आपको अरे मैं वीडियो बनाना, मेरे को ये बोल, मेरे को सपना है। बाबा जी आप अपना खुद का ध्यान रखिए, अपने लोगों का ध्यान रखिए, आपके अफगानी जो भाई बहन हैं, छोटे बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन, उनका ख्याल रखिए। अपने अफगानिस्तान में जो आपको लगता है कि अगर आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, और जरूर आप हैं, तो आप अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ अच्छा काम कीजिए। हमें बताइए कि आपने क्या किया है अपने देश के लोगों के लिए, हमें दिखाइए, मुझे ना दिखाइए, मतलब अपने आप को दिखाइए कि आप अपने देश के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो तो नफरत है, सिंपल इज एब्सोल्यूट डिस्कस्टिंग भाई, एंड एब्सोल्यूट रबिश है भाई। अगर आप अभी, आपकी उम्र जो है आप बताया कि आप 40 साल के होने वाले हो, 25 ऑफ जनवरी को, 25th ऑफ जनवरी यू विल बी 40, सो व्हेन यू विल बी ऑन 70 देन यू वॉच योर वीडियो अगेन। You watch a video when your kids will grown up, and when your cousins or their kids will grown up, and they will watch your stuff and say, अरे बाबा हमारा चाचा तो बहुत ही बड़ा कुछ और ही बोलता था। तो भाई ऐसा है कि आप अपने आने वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ छोड़ जाइए, कुछ अच्छा छोड़ जाइए यार। चलो यार, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच भाई। प्राण भाई बुरा मत मानिएगा, मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही था कि भैया अगर खुद का घर शीशे का हो तो दूसरों के घरों पे कंकर नहीं मारते, और अगर आपके घर में कुछ इतना बसूड़ी चलती है तो दूसरों के घरों के ऊपर लेक्चर नहीं देते। बात बहुत क्लियर है, बहुत बस सिंपल है। चलो मिलते हैं यार बाद में।